अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की नाउन चैप्टर जो है ना वो शुरू करने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी और जो नए लोग हैं वो भी, सभी को एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। और वो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें आपको मिलेगा क्या, मिलेगा ये कि आपको वो कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगी, वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, आपको समझ आएंगी इंशाल्लाह, जो आप लोगों ने क्लास लेवल तक नहीं पढ़ी होंगी, स्कूल कॉलेज लेवल तक भी नहीं पढ़ी होंगी, ना कहीं बुक्स में भी ऐसी देखी होंगी। ए से लेके जी तक सारा चैप्टर देखेंगे। कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के साथ देखेंगे, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, और बेसिक से लेके सारा एडवांस लेवल तक जो है ना वो सारा कुछ देखेंगे। सबसे पहले ये है कि नाउन, नाउन होता क्या है, व्हाट इज़ अ नाउन। अब देखें नाउन जो है ना ये क्या है, एक नाउन है NOUN, चार करेक्टर्स हैं ये, ठीक है। ये कभी भी ऐसा नहीं कि एन एक वर्ड है, OUN ये एक वर्ड है, ठीक है, नहीं, ये चार करेक्टर्स का मिलके एक वर्ड बना जिसको हम कहते हैं नाउन। इस तरह एक वर्ड होता है नेम, हम किसी को कहते हैं ना व्हाट इज़ योर नेम, तो देखें उसके भी चार हैं, NAME नेम। तो आपने नाउन को नाम के तरह पे ही बुलाना है, यानी इसकी आसान पहचान ये है, इसको आसान लफ्ज़ों में समझना या इसको याद रखना वो इस तरह से आप कर सकते हैं कि जैसे नाउन ना, आपसे कोई पूछे ना नाउन क्या, तो आप कहते हैं किसी का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, यानी जिस जिसको भी, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो जिस जिसको भी हम नाम दे सकते हैं ना वो नाउन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर अपने रूम की बात करूँ तो इधर ये सामने एक LCD लगी हुई है, ठीक है, वो क्या है, नाउन है। ये जो जिस पे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, ये क्या है, लैपटॉप है या PC है, ये क्या है, इसको हम नाम दे रहे हैं ना, नाम है ये इसका, ये क्या है, नाउन है। फ़ैन क्या है, नाउन है, उसका जो बटन है इवन के वो भी नाउन है, ठीक है। इस तरह चेयर है वो नाउन है, सोफ़ा है नाउन है। तो मतलब जिस लाइट है वो भी नाउन है, ठीक है, वो बल्ब है, LED है, जो भी है वो क्या है, नाउन। यानी जिस जिस को भी हम नाम दे सकते हैं ना, जिस जिस चीज़ का भी हम नाम रख सकते हैं या नाम दे सकते हैं वो क्या है, नाउन होता है। तो इसलिए मैंने उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन रखी है, अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, यानी जिसको भी हम नाम दे सकें वो क्या होता है, नाउन। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है ना वो ये की जाती है, अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। पहले नंबर पर तो ये किसी शख्स का नाम भी है, सेकेंडली ये किसी प्लेस का नाम भी है, थर्ड थिंग किसी चीज़ का नाम, फोर्थ आइडिया का भी नाम, और पांचवा एक्शन का, ठीक है। अब देखें बाज़ का क्या होता है, बाज़ बुक्स में मैंने देखा भी है, लिखा हुआ है कि पर्सन के साथ एनिमल्स भी लिखा होता है, ठीक है। अब जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो जब हम पर्सन समझ जाएंगे ना तो हम इस चीज़ को भी समझ जाएंगे कि जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं वो भी नाउन्स में ही आएंगी। उनके लिए उनको अलहदा से डिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं होता कि आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कहो कि पर्सन, एनिमल, बर्ड एट्सेट्रा, तो वो फिर बहुत लंबी चीज़ बन जाएगी। तो इसलिए पर्सन है, प्लेस है, थिंग किसी चीज़ का नाम, आइडिया किसी ख्याल का नाम, ठीक है, एक्शन किसी अमल का नाम। तो ये देखें सबसे पहले है पर्सनस, ठीक है। पर्सन जैसे मिसाल के तौर पर मेरा नाम है सकलैन है, कोई अली है, कोई सादिक है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं टीचर हूँ तो टीचर भी नाउन है। कोई गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर है, वो भी नाउन है। आप लोग पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप भी नाउन हो, ठीक है। किसी ने डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग कर रहा है, वो इंजीनियर भी नाउन है, नाउन है, ठीक है। इस तरह प्लेसेस में अगर हम आए तो प्लेसेस जो जगहें होती हैं, जैसे लाहौर है, शेखपुरा है, सादकाबाद है, किसी जगह की कोई शॉप है, ठीक है, शॉप भी नाउन है। स्कूल है, कॉलेज है, होटल है, रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो क्या है, नाउन है। तो ये किस में आ जाएंगे, प्लेसेस में। अब देखें ना ये इनकी ना कैटेगरी है, नाउन तो ये सब हैं, लेकिन अब हमें इनकी पहचान करनी है। हमें ये जस्ट मैंने कैटेगराइज इसलिए किया है कि हमें पहचान हो कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो थिंग्स है, ये चीज़ें जिस तरह की होती हैं, जैसे फ़ैन मैंने अभी आपको बताया था, डोर दरवाज़ा, विंडो खिड़की, कैमरा, बस, मोबाइल, लैपटॉप, कार भी, बाइक भी, सभी कुछ किस में आ जाएंगे, थिंग्स में आ जाएंगे, यानी अशिया में आ जाएंगे। तो अशिया के जो नाम होते हैं वो भी क्या होती हैं, नाउन होते हैं। हाँ इसमें आप मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप LED बल्ब जो होते हैं वो भी लिख सकते हैं, LCD भी लिख सकते हैं, लैपटॉप लिख सकते हैं, PC लिख सकते हैं। तो मतलब जिस चीज़ को भी, जिस चीज़ का भी हम नाम दे सकते हैं ना, आयरन है, ठीक है, जिसको हम इस्त्री कहते हैं,
तो आइडियाज़ जो आपके ख्यालात होते हैं, आपके जो जज्बात भी होते हैं या एहसासात होते हैं, सेंटिमेंट्स जो होते हैं, वो भी आपके नाउन्स में ही आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ऑनेस्टी है, अब इसको हॉनेस्टी नहीं पढ़ना, इसको हम आ जैसी साउंड देंगे। मैंने आपको जो आर्टिकल वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हमने साउंड के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपना आर्टिकल लगाना है। ठीक है, तो मैंने इसलिए आर्टिकल के फौरी बाद नाउन का चैप्टर इसलिए भी रखा है ताकि नाउन, आपको पता था कि नाउन उसी के साथ आर्टिकल उसी के साथ आता है जहाँ पे नाउन आता है। यहाँ वो अपने साथ एडजेक्टिव लेके भी आए, एडवर्ब लेके भी आए, तो साथ में नाउन लाजमी आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं नाउन को पहले पढ़ाऊँ ताकि आप लोगों को आर्टिकल्स की भी समझ आ जाएगी सही से और नाउन का भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ऑनेस्टी है, फिर फ्रेंडशिप है, दोस्ती, लॉयल्टी, वफादारी को कहते हैं। पैट्रोटिज़म, मुहब्ब वतनी को कहते हैं, हुब्बुल वतनी को। नेशनलिज़म, ठीक है, कौमियत परस्ती जो होती है, आपकी कौमियत जो होती है उसमें। अच्छा, एक्शंस, जो आपके एक्शंस होते हैं वो भी नाउन में आते हैं। कैसे मिसाल के तौर पे कोई डांस कर रहा है, वो डांस, वो नाउन। ड्रीम, ख्वाब देखा किसी ने, वो ड्रीम नाउन। मर्डर, किसी का कत्ल किया, वो नाउन। राइटिंग, वो नाउन। स्लीपिंग, वो नाउन। अवेकनिंग, वो नाउन। तो ये एक्शंस जो है ना आपके, ये एक्शन वर्ब्स आपको पता होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, नाउन है। तो ये आपकी कैटेगरी है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी 5 कैटेगरीज़ हैं कि यानी ये जो जो चीज़ें नाउन हो सकती हैं। समझ आ गई यहाँ तक बात? आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अभी हम एडवांस पे जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है पहले बेसिक्स का इल्म होगा तो ही हम एडवांस पे जाएंगे ना। अच्छा, दूसरा है इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन हो कि हमने नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। तो देर आर सम मेथड्स टू आइडेंटिफाई द नाउन, यानी नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना होता है। ठीक है, उनकी शनाख्त करना। तो आइडेंटिफाई हम इन 5 तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर वट है तो वट का रिप्लाई होगा, तो वो नॉन लिविंग के लिए होगा। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए होगा तो वहाँ पे भी नाउन का ही आएगा। हु, ठीक है, हु कौन होता है, तो ये भी पर्सन के लिए ही आएगा। होम जो है ये भी पर्सन के लिए आएगा, तो पर्सन के लिए आएगा, ये भी पर्सन के लिए आएगा। तो डेफिनेटली वो कहाँ पे हमें पीछे पड़ा है, पर्सन भी क्या होता है, नाउन में आता है। फिर आर्टिकल प्लस वर्ड आ जाए, वो भी नाउन होता है। आर्टिकल का मैंने इसलिए यहाँ पे जिक्र किया ताकि आपकी आर्टिकल वाली जो क्लास थी वो भी थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नाउन, ठीक है, यानी आर्टिकल के साथ वर्ड। वर्ड का मतलब यही है कि वो जो आपके मतलब आगे बताने वाली है चीज़, बताने वाली, यानी कोई प्लेस भी है या थिंग भी है या आइडिया है या एक्शन है या पर्सन है। ठीक है, वो वाली, तो वो क्या है, नाउन। फिर वर्ड कोई है, ठीक है, उसके साथ एस या ई एस लगा है तो वो प्लूरल वर्ड बन जाएगा। तो वो प्लूरल वर्ड भी क्या होगा, नाउन में ही आएगा। वो प्लूरल वर्ड भी क्या होगा, नाउन में ही आएगा। मिसाल के तौर पे अब चेयर है, ठीक है, अब चेयर है ना, CHAIR, चेयर। अब चेयर क्या है, कुर्सी। कुर्सी क्या है, वर्ड है ना एक, तो वर्ड क्या है, मतलब ये कुर्सी, चेयर क्या है, नाउन है। अब मैंने इसके साथ एस लगा दिया है तो ये चेयर्स बन जाएगा, तो ये प्लूरल बन जाएगा, वर्ड प्लूरल बन जाएगा, लेकिन रहेगा ये नाउन ही। ये बात समझाने का मेरा मकसद है। तो जैसे ये आर्टिकल एक वर्ड, आर्टिकल और वर्ड है, तो जैसे मैंने आपको बताया एंड, उसके बाद ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। ही इज़ ऑनेस्ट कहेंगे, ही इज़ एन ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। अगर हम कहेंगे कि वो एक ईमानदार आदमी है या शख्स है तो ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन या ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, इस तरह से हम फिर उसके साथ हम एन लगाएंगे। अदरवाइज़ कल हमने कहना ना कि वो ईमानदार है, फिर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ही इज़ एन ऑनेस्ट। तो ये चीज़ मैं आर्टिकल्स में समझा चुका, मैं बार बार यहाँ पे रिपीट इसलिए नहीं करूँगा, बात लंबी हो जाएगी, बात निकल जाएगी इधर से। तो ज़रा अजान हो रही है, मैं ज़रा इसको पॉज कर लूँ। सॉरी, इधर अजान हो रही थी, मैं इस वजह। अच्छा, फिर नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी नाउन्स की जो किस्में हैं वो कितनी हैं। पहली है प्रॉपर नाउन, ये लिख भी लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन। उसके बाद कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे भी ये क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में देखिए, प्रॉपर लफ्ज़ है, प्रॉपर से ही हमें समझ आ रही है कि जो मुकम्मल हो, जो मुकम्मल हो, किसी चीज़ में मुकम्मल हो। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा एग्जांपल्स में, सकलैन, नताशा, यानी किसी का नाम, कोई भी जो किसी पर्सन का नाम है, किसी बुक का नाम है, किसी ऑथर का नाम है, किसी बुक का मतलब जो राइटर होता है। तो ये सभी कुछ किस्में हैं कि किसी सिटी का नाम, वो किस में आएगा,
प्रॉपर नाउन में आएगा। कोई स्पेशल कोई मिसाल के तौर पे आइडिया भी है ना कोई, या स्टेट्स के जो नाम होते हैं, जैसे आपका पंजाब है, पाकिस्तान में पी आपका प्रॉपर नाउन, उसमें पी कैपिटल आएगा। प्रॉपर नाउन की पहचान ये होती है कि इसका जो पहला वर्ड है ना वो हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन की पहचान क्या होती है कि इसका जो पहला वर्ड है ना वो हमेशा कैपिटल होता है। जैसे ये देखें, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज स्टार्स विद द कैपिटल लेटर। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन की पहचान यहीं से होती है। प्रॉपर नाउन होते कौन कौन से हैं? किसी शख्स का नाम, ठीक है, एनिमल का नाम नहीं आएगा प्रॉपर नाउन में। हाँ, एनिमल की कोई मिसाल के तौर पे कोई स्पीशीज़ है ना, कोई ख़ास स्पीशीज़ आ जाएंगी, उसमें वो फिर हम उसको लिखेंगे। अदरवाइज़ हम कहेंगे कि अ कैट, तो कैट एनिमल है लेकिन हम कैट का सी बड़ा नहीं लिखेंगे। लेकिन हम कहेंगे ना दिस इज़ आवर प्रोविंस पंजाब, तो पंजाब का पी बड़ा लिखा जाएगा क्योंकि पंजाब प्रॉपर नाउन में आ रहा है। कैट है तो नाउन, लेकिन कैट का सी बड़ा नहीं आएगा। पंजाब भी नाउन है लेकिन पंजाब का जो है ना वो क्या आएगा? पी बड़ा आएगा, क्योंकि पंजाब कॉमन में नहीं आता, पंजाब प्रॉपर में आएगा। कैट जो है ना वो कॉमन नाम दिया हुआ है हमने बिल्ली को। अगर हम बिल्ली का कोई नाम लेके पुकारेंगे ना, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे डॉग्स के कई लोगों ने नाम रखे होते हैं, शेफर्ड या इस तरह से, फिर वो नाम जो है ना वो नेमिंग वर्ड में आ जाएगा। तो नेमिंग वर्ड प्रॉपर नाउन होता है, तो वो फिर उसमें हम उसका पहला वर्ड जो है ना वो लिखेंगे। तो इसलिए नाम, किसी सिटी का नाम, किसी कंट्री का नाम, किसी स्टेट का नाम, किसी बुक का नाम, इवन के बुक का जो ऑथर है डेफिनेटली वो भी पर्सन में ही आ जाएगा। तो ये सभी कुछ किस में आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे, और इनका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन जिसको हमने आम नाम दिया होता है, कॉमन आम को कहते हैं। या अक्सर आपने सुना होगा यार ये चीज़ तो बहुत कॉमन है। कॉमन क्या मतलब? आम है, जिसको हमने आम नाम दिया होता है। मैंने कहा कि असलम इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब असलम जो है ना, असलम वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसलिए असलम का जो ए है वो बड़ा लिखा जाएगा। लेकिन स्टूडेंट भी एक नाउन है, तो स्टूडेंट हमने उसको उसके पढ़ने की वजह से का नाम दिया हुआ है। तो स्टूडेंट जो है ना उसमें हम एस बड़ा नहीं लिखेंगे, वो नाउन में आएगा ज़रूर लेकिन उसका एस बड़ा नहीं लिखा जाएगा। इस तरह कुरान इज़ अ होली बुक, ठीक है, कुरान क्योंकि बुक का नाम है, स्पेशल मतलब कैटेगरी में आएगा। बुक का नाम आएगा तो वो के जो है ना वो बड़ा आ जाएगा, वो प्रॉपर में आ जाएगा। लेकिन जब बुक है डेफिनेटली वो बुक है, तो बुक में फिर बी जो है ना वो साइलेंट रहेगा, वो बुक जो है ना वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। बैग जैसे बस, फिर सिटी, फिर टाउन, फिर प्लेयर, तो ये सब कुछ किस में आ जाएंगे? कॉमन नाउन्स में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें ना एक एक्सेप्शन भी है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। वो क्या है? वी डोंट, ये देखिए इस वजह से मैं कहता हूँ कि कभी भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोगों ने ये समझना है ना कि मैंने वो रट्टेबाजी वाली चीज़ें पढ़ानी है, वो मैं नहीं पढ़ाता। तो जिन्होंने वो रट्टेबाजी वाली चीज़ें पढ़नी है ना, वो स्कूल कॉलेज वाले फिर वैसे ही पढ़ा रहे हैं, तो वो बुक्स भी पढ़ा रही हैं, ठीक है, तो मैं वो चीज़ें नहीं पढ़ाता। तो जिन्होंने चीज़ों को कंसेप्चुअली सीखना है और लॉन्ग लास्टिंग उन्होंने अपने मेमोराइज़ करना है चीज़ों को माइंड में, वो हमारे चैनल पे आके चीज़ों को सीख सकते हैं। अब देखें ना, ये एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन बहुत कम लोगों ने जो ना बताई होती है। हमें तो नहीं बताई थी हमारे टीचर्स ने। इवन के मास्टर में भी हम जब पढ़े हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो किया है, उसमें भी हमें ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई थी, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोग जो ना वो जानते भी हैं, या जानते भी हैं तो वो पढ़ाते नहीं हैं। तो वो एक्सेप्शन क्या है कि वो डोंट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स। हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ये चीज़ मैंने आपको आर्टिकल वाले लेक्चर में भी पीछे जो है वो बताई थी, याद हो अगर आपको। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के साथ रिप्लेस करते हैं, वो मैंने जो शुएब अख्तर वाली एग्जांपल दी थी आपको, अगर आपको याद हो, तो ये वो एक्सेप्शन है। वो मैंने इधर भी ऐड इसलिए कर दिया क्योंकि वो आर्टिकल में तो आई थी, लेकिन मैंने कहा कि ये नाउन का चैप्टर है तो मैं इधर भी ऐड कर दूँ। तो फिर हम उस प्रॉपर नाउन को जब हम कॉमन नाउन में चेंज करेंगे ना, तो फिर हम उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ए या एन लगाएंगे, और फिर हमें पता है कि ए और एन ने जो है ना वो साउंड के, उसका जो करीबी वर्ड है उसके साउंड के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि ए लगना है या एन लगना है। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल्स है, आई वेंट टू आ लाहौर, आई वेंट टू आ लाहौर, भी मैं एक लाहौर गया हूँ, नहीं। आई वेंट टू द लाहौर, मैं वो वाले लाहौर गया हूँ, ये भी गलत है। अब वो वाला लाहौर कौन सा? लाहौर तो एक ही है, ठीक है। तो इसलिए इधर जो है ना वो आर्टिकल नहीं आएगा। समझ आ रही मेरी बात? कॉमन नाउन है ना, आई वेंट टू लाहौर, ऐसे बनेगा। लेकिन अब ये वाली जो एग्जांपल है ना वो एक्सेप्शन वाली है, जो मैंने नीचे एक्सेप्शन दी है कि अगर
कोई आर्टिकल किसी प्रॉपर नाउन से पहले हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी प्रॉपर नाउन को किसी कॉमन नाउन के तौर पे हमने यूज़ करना ना, फिर हम उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यू आर अ सलमान खान। अब सलमान खान तो एक ही है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे यू आर अ शाहरुख खान, यू आर अ हुमायूं सईद। इस इधर आप ए लगाओगे। अब इसकी एग्जांपल समझिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपके गली में ही है या आपके मोहल्ले में ही है, या आपका मिसाल के तौर पे कोई फ्रेंड ही है, ठीक है। उसने सलमान खान की तरह कुछ डोले शोले रखे हुए हैं और दरमियान से जो है ना वो पफ निकाला हुआ है, ठीक है। या एक बंदा जो है, जैसे हमारा जो पाकिस्तान का साहिर लोधी है, सभी लोग जानते होंगे शायद उसको, शाइस्ता लोधी के शायद कज़न है वो। तो वो ना शाहरुख खान की नकल मिमिक्री टाइप जो है ना वो काफ़ी इस तरह से बोलते हैं, तो इसलिए बाद का तो उसको लोग शाहरुख खान भी बोलते हैं। तो मतलब कुछ लोग जो ऐसी क्वालिटी रखते हों जिसकी बेस पे हम उसको उसके साथ कंपैरिजन करके मिलाएंगे, तो फिर हम उसके साथ ए लगाएंगे, ठीक है। और अगर अगर कंपैरिजन वाले अगर बंदे का नाम जो है वो साउंड के अकॉर्डिंग वाउल्स जैसे साउंड दे रहा है, फिर उधर एन लगाएंगे। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आप हो, आपका आपने अगर एक टीम बनाई हुई है और उधर एक बंदा प्लेयर मतलब शाहिद अफरीदी की तरह खेलता है, तो आप लोगों ने उसका नाम शाहिद अफरीदी रखा, यार ये तो शाहिद अफरीदी है, यार तू शाहिद अफरीदी है। या एक बंदा है वो फास्ट बॉलिंग करता है और फास्ट बॉलिंग इतनी जैसे शुएब अख्तर की तरह मतलब धुआंधार जो है ना वो, तो आप लोग यार यू आर शुएब अख्तर, मतलब तुम, अब वो शुएब अख्तर तो नहीं है। इधर आप ए और एन का जो है ना वो इस्तेमाल करोगे अपने आर्टिकल के पास वाले साउंड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपने कहना है ना कि मतलब अकेले असल वाले सलमान खान को यू वाला सलमान खान, वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये समझनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको साथ में ये बताई है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब ही होता है जमा होने वाली चीज़। जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट है, आर्मी है, यूनिट, स्क्वाड, टीम, क्लास, ग्रुप, ये हमारे किस में आ जाएंगे, ये हमारे कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। इसमें भी देखें एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ग्रुप है ना, वन अनडिवाइडेड होल, सिंगुलर, यानी जो सिंगुलर ग्रुप होता है वो, और दूसरा होता है मेंबर बेस्ड, जो इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप होता है, यानी जो प्लूरल होता है। कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखो एक वर्ड है द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इधर पूरी टीम की एक बात हो रही है, टीम की। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त चैम्पियन ट्रॉफी आपको पता आ रही है, ठीक है। और पाकिस्तानी टीम के हवाले से काफ़ी जो है ना वो बातें हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट 2-3 सीरीज़ जो है ना वो जीती हैं, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी, इस तरह से कुछ। तो अब देखने वाला सभी सभी लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इस तरह से आप समझ लो। अब मेंबर्स के तौर पे कलेक्टिव नाउन को हमने कैसे करना है, ये देखें, इधर इज़ लगा हुआ है, इधर आर लगा हुआ है। यही चीज़ मैंने समझानी है, इसी को समझना है आपने। द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन। क्वेरल कहते हैं लड़ाई झगड़ा करना, झगड़ा करना। तो क्वेरलिंग का मतलब हो जाएगा झगड़ा कर रही है, लाइक चिल्ड्रन। अब इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने ऐसे बात करनी है तो फिर इसका मतलब है कि टीम के जो मेंबर्स हैं उसमें से चंद चंद मतलब मिसाल के तौर पे 11 बंदों की टीम है, तो यहाँ क्योंकि उसके साथ 2-3 उन्होंने सब्सटीट्यूट भी रखे होते हैं, मुतबादल के तौर पे भी रखे होते हैं, तो 14 की चलो लगा लो। तो अब उन 14 में से जो ना वो 5-6 बंदे जो ना वो आपस में लड़ रहे हैं किसी ना किसी मामले में, उनमें ना कोई तनाज़ा चल रहा है, कि कंट्रोवर्सी चल रही है, या कोई उनमें कोई तला कलामी सी चल। तो उस बेस पे फिर आप कहोगे द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन, के ये टीम जो ना बच्चों की तरह लड़ रही है। और उधर हम टीम के उन मेंबर्स का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसमें फिर हम आर लगा देंगे। लेकिन जब हम एक होल टीम की बात करेंगे फिर हम उसके साथ इज लगाएंगे। इसी तरह ये है द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 10 पर्सनस। ज्यूरी आपको पता है कि जो अदालत के जज होते हैं उसको कहते हैं। तो अब यहाँ पे ज्यूरी की, एक ज्यूरी की बात हो रही है जो एक ग्रुप की तरह बैठी हुई है, ठीक है। वो 4 भी हैं, वो 6 भी हैं, वो 10 जितने भी हैं, तो वो इन मतलब फैसला करिए। लेकिन अब यहाँ पे जो ज्यूरी है ना वो डिवाइडेड है इन देयर ओपिनियंस, यानी 5 मिसाल के तौर पर 10 जजेस हैं, 10 में से 6 कह रहे हैं कि नहीं यार इसके हक़ में फ़ैसला देना है, 4 कह रहे हैं कि नहीं इसके अगेंस्ट फ़ैसला देना है, या 5 कह रहे हैं कि इसके हक़ में दो, 3 कह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट दो, और 2 कह रहे हैं कि भाई आपने जो करना है ना करो। तो ये उन्होंने एक डिवाइडिंग हुई हुई है, तो उस डिवाइडेंस की बेस पे जो ना वो ये यहाँ पे ज्यूरी के साथ आर आएगा। लेकिन अगर आपने अकेली ज्यूरी की बात करनी है फिर ज्यूरी के साथ आप देखें, क्योंकि ज्यूरी और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कंसिस्ट आ जाएगा। ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन के साथ जब हम उसके होल मेंबर्स की एज अ होल बात करेंगे, सिंगुलर के तौर पे बात करेंगे, फिर हम उसके टेंस के अकॉर्डिंग उसे जो ना वो चेंज करेंगे। अब इधर क्योंकि बात
आर के साथ आ रही है, प्लूरल में आ रही है। प्लूरल में तब आएगी जब उसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो कुछ आपस में उनमें कोई इख्तलाफ चल रहा होगा, जब वो किसी ओपिनियन में मुख्तलिफ होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। स्टेट कहते हैं किसी हालत को, एक्शन कहते हैं किसी अमल को, किसी काम को, और क्वालिटी कहते हैं किसी खासियत को। यानी किसी खासियत को, किसी एक्शन को या किसी स्टेट को भी जो है ना वो हम नाउन कहते हैं, और वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सके, देखा ना जा मतलब जो नज़र ना आने वाली चीज़ हो। जैसे मिसाल के तौर पे क्वालिटी है, आप किसी के अंदर ऑनेस्टी है, ठीक है। ऑनेस्टी क्या होती है? ईमानदारी होती है। अब ईमानदारी जो है ना वो महसूस की जाएगी। ईमानदारी उसकी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कोई टेलीविज़न पे या लैपटॉप पे या किसी स्क्रीन पे लगा के देख सकोगे, या उसका कोई पैमाना है कि जिसको आप जो है ना वो नाप सकोगे। वो आपके इनर आपकी एक इनर एबिलिटी है, आपकी एक कैपेबिलिटी है, कि मतलब आपकी एक ना क्वालिटी है जिसको आप जस्ट महसूस करोगे कि यार वो बहुत ऑनेस्ट है। यानी उसके अंदर ऑनेस्टी जो है ना वो कूट कूट के भरी हुई है, उसके अंदर वफादारी कूट कूट के भरी हुई है। लॉयल्टी भी आप कह लो, ठीक है। ऑनेस्टी भी है ना, लॉयल्टी भी लगा लो। लॉयल्टी वफादारी को कहते हैं। इसी तरह काइंडनेस है, किसी की जो रहम दिली होती है, शफकत होती है, ब्रेवरी बहादुरी है, हैप्पीनेस खुशी है। तो ये सभी कुछ ना हो हैं तो नाउन, लेकिन किस कैटेगरी से हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का वैसे मतलब होता है खाका, खाका। ठीक है। अब यहाँ पे खाका तो हम इसका नहीं बना सकते। आप कोई ऑनेस्टी का खाका बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। ये चीज़ वो है जिसको आप महसूस कर सकते हो जस्ट। ठीक है। एक खाका वो होता है ना कि आपने कुछ चीज कोई तस्वीर देखी तो उसकी आपने जो ना वो नकल उतार ली, वो खाका होता है। ठीक है। नहीं, ये ऑनेस्टी, काइंडनेस, या मिसाल के तौर पे एक्शन है, अगर कोई हेटेड, कोई नफरत, आप उसको देख सकते हो? नहीं, आप उसको महसूस करोगे किसी के रवैये से। लॉफ्टर है, बंदा कोई कह कहा लगा रहा है, आप उसको देखो कि यार ही इज़ या शी इज़ वेरी हैप्पी, या शी या ही सीम्स वेरी हैप्पी, यानी बहुत खुश नज़र आता है ये। तो लाफ्टर कर रहा है, मतलब कह कहे लगा रहा है। तो ये कह कहा कह एक एक्शन है, लेकिन है किस में? एब्स्ट्रैक्ट में। हैप्पीनेस देखा था ना हमने, ठीक है, खुशी है, हैप्पीनेस खुशी को। आप सैडनेस भी कह सकते हो, सैडनेस भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि सैडनेस उदासी को कहते हैं, और डेफिनेटली वो भी नज़र थोड़ी आएगी, वो तुम चेहरे से पता चलेगा ना। तो मतलब उसको देख नहीं सकोगे कि यार उदासी क्या चीज़ है। तो इसी तरह जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको जस्ट आप महसूस कर सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों में से कोई कंप्यूटर वाला कोई स्टूडेंट है, तो उसको पता है कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, उसको पकड़ सकते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है ना, उसको आप क्या करते हो? अब सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर को आप पकड़ नहीं सकोगे, उसको महसूस कर सकोगे। कोई प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है, कोई ब्राउज़र है, आप उसमें उसको उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हो, आप पकड़ नहीं सकोगे उसे। स्टेट है, कोई हालत है मिसाल के तौर पे, ठीक है, जैसे किसी की पॉवर्टी है, पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं। चाइल्डहुड है, ठीक है, मतलब जो बचपन होता है आपका, जो लड़कपन होता है। इलनेस है, बीमारी है। तो ये सब कुछ स्टेट्स हैं, हालतें हैं। ठीक है। तो इस ये सभी कुछ किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल के नाउन, मटेरियल से ही पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ जो मादी हो। मादी मतलब जो किसी चीज़ से मिल के बनी हो। द नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस, किसी अंसर या किसी मैटर यानी किसी चीज़ से मिल के जो बनने वाली चीज़ है। मिसाल के तौर पर जैसे शुगर है, कॉफ़ी है, टी है, गोल्ड है। अब देखो गोल्ड है, ठीक है ना। अब गोल्ड है, ये मटेरियल नाउन है। सिल्वर है, मटेरियल नाउन है। ब्रॉन्ज है, मटेरियल नाउन है। चेयर है, अब देखो चेयर है, मैंने एक लफ्ज़ लिखा है चेयर है। अब चेयर क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल मटेरियल है ना, इसमें यूज़ हुआ, कील लगे हैं, उस पर पॉलिश लगी है, फिर उसके बाद उसमें लकड़ी लगी है, ठीक है। तो तरह तरह की उसमें चीज़ें जो ना वो लगी हुई हैं। इस तरह ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज ऐसे तो नहीं बना ना। सिल्वर है या गोल्ड है, गोल्ड भी डेफिनेटली मटेरियल नाउन है, मटेरियल है। अब टी है, टी ऐसे तो नहीं बन जाएगी। तो जैसे कुछ किस में आ जाएंगे? मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। ये थी बेसिक चीज़ें इसकी जो एग्जाम हमने देखी हैं। अब नेक्स्ट है नाउन्स एंड नंबर्स। ये क्या कॉन्सेप्ट है? अगर नाउन्स की अगर आपको कोई किस्में पूछे ना, नाउन की कितनी किस्में होती हैं, वो थी उनकी टाइप्स, ये हैं उनकी काइंड्स। दो काइंड के होते हैं नाउन्स, एक होता है अनकाउंटेबल और एक होता है काउंटेबल।
काउंटेबल वो होता है दैट कैन बी काउंटेड, यानी ये, और ये हमेशा नंबर्स की मकदार में, नंबर्स में आएंगे। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? दैट कैन बी काउंटेड, यानी जिसको शुमार किया जा सके, गिना जा सके, वो नंबर्स की मकदार, नंबर्स में आएंगे। और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते, और वो आएंगी मिकदार में। ठीक है, ये हिंदी में इसको मात्रा कहते हैं। मात्रा, अब जो हमारे कोई इंडियंस देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मात्रा क्या होती है। मात्रा मिकदार को कहते हैं। तो ये क्वांटिटी में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर वर्ब भी उसके साथ आएगा, और प्लूरल है नाउन तो प्लूरल वर्ब भी उसके साथ आएगा। अब अनकाउंटेबल में क्या होता है कि जो सिंगुलर है तो उधर तो सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन ये जो आपके हमने पीछे पढ़े ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये मोस्टली अनकाउंटेबल ही होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में ही आते हैं। कौन कौन से? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो है ना, वो आपके किसके? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन सफिक्स की बेस पे। आपको याद है मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, यहाँ तक मुझे याद है, शायद एडवर्ब वाला था। तो यहाँ एडवर्ब वाला था, यहाँ कुछ था जिसमें मैंने आपको सफिक्स के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे कि ये एंड पे इस तरह से ख़त्म हो तो ये नाउन है, इधर ख़त्म हो तो ये नाउन है, इधर ख़त्म हो तो ये नाउन है। तो ये वही चीज़ है, आइडेंटिफिकेशन है सफिक्स की। एक हमने पढ़ा था फंक्शन की बेस पे, एक हमने ये जाना था सफिक्स की बेस पे। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे अगर कभी हमें फंक्शन की बेस पे जो ना वो नाउन का समझ ना आए, तो हम उसको सफिक्स की बेस पे भी जान सकते हैं कि ये, और वो याद है मैंने आपको वो एक आर्टिकल के थ्रू भी चीज़ें समझाई थी। आर्टिकल वाले ही चैप्टर में मैंने आपको एक आर्टिकल भी करवाया था, याद हो अगर आपको, अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से याद किया हो, रट्टाबाजी ना की हो, तो उसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी। तो ये वही चीज़ ही है। ठीक है, जैसे नेस, NESS पे ख़त्म होने वाले जो वर्ड, ये सफिक्स होता है जो किसी वर्ड के आखिर पे लगता है, और इसकी जगह पे एक वर्ड होता है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स प्रेपोजिशन आपने सुना हुआ है ना, किसी वर्ड के पहले जो लगने वाला है, वो भी मैंने आपको प्रेफिक्स का भी बताया था। ठीक है, और मैंने आपको सफिक्स का भी बताया था। तो सफिक्स होता है जो किसी वर्ड के आखिर पे लग के उसका वर्ड बनाए, उसका मतलब जो है ना वो बनाए। तो नेस पे, NESS पे ख़त्म होने वाले जैसे हार्डनेस है, हैप्पीनेस है, डार्कनेस है, कामनेस भी होता है एक लफ्ज़, CAMLMNESS, कामनेस। इसमें L साइलेंट आ जाता है। जैसे बादाम वाला जो आलमंड होता है ना, उसको आलमंड नहीं कहते, आमंड कहते हैं, L साइलेंट रह जाता है, लिखने में लिखा जाता है। तो इस तरह ये NESS की जो NESS की जो सफिक्स है, इस पे जो ख़त्म होने वाले वर्ड होंगे वो क्या होंगे? नाउन होंगे। इसी तरह ही ISM पे ख़त्म होने वाले जो वर्ड्स हैं वो भी नाउन होंगे। ये वो चीज़ है जिधर आप रट्टा लगा सकते हो, यानी आप समझ लो कि ये सभी कुछ जो है ना, ये वाले ये वाले ये वाले, इनके एंड पे जो ख़त्म होने वाले वर्ड हैं, यानी किसी भी वर्ड के एंड पे ये वाली जो लगी हुई है ना सफिक्स, तो समझ लो कि ये नाउन ही है। जैसे ISM यानी रेसिज्म, रेसिज्म नस्ल प्रस्ती को कहते हैं, क्रिटिसिज्म तनकीद को, यूफेमिज्म। ठीक है, इसी तरह CY जैसे एक्यूरेसी, लिटरेसी, फ्लुएंसी। ठीक है, CY पे ख़त्म हो रहा है ना। तो इसी तरह TY यानी एबिलिटी, ब्यूटी, एक्टिविटी, वेरोसिटी। उसके बाद एक लफ्ज़ है कैपेबिलिटी, काबिलियत जिसको हम कहते हैं। इस तरह TION होता है ट्यूशन। ठीक है, TION पे ख़त्म होना है ना, तो ये शन की आवाज़ देगा। जैसे एजुकेशन, एडिक्शन, एट्रैक्शन, इंसेप्शन। समझ आ रही मेरी बात? ये इंसेप्शन एक मूवी भी है। तो इस तरह शिप है। अब देखो एक वर्ड है शिप। शिप का वैसे मतलब आपको होता है जहाज़ होता है। ठीक है, लेकिन किसी वर्ड के आखिर पे जब शिप लग जाएगा तो वो उसको नाउन बना देगा। फ्रेंडशिप, ऑनरशिप किसी की मलकियत जो होती है, रिलेशनशिप किसी के ताल्लुक को जो कहते हैं, तो ये सब कुछ भी क्या है? नाउन है। इसी तरह ही मेंट है, MENT, मिंट नहीं पढ़ेंगे इसको, मेंट पढ़ेंगे। जैसे मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, इसको भी हम इंटरटेनमेंट नहीं पढ़ेंगे, गलत लोग बोलते हैं, एंटरटेनमेंट होता है, इंटरटेनमेंट नहीं होता। जैसे आप लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हो, कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे एक बटन होता है जिसको हम कहते हैं यार इंटर मार, इंटर नहीं होता, वो एंटर होता है, एंटर। ठीक है, ए की आवाज़ देगा, ए की साउंड देगा, एंटर। तो इस तरह एंटरटेनमेंट, इस तरह इन्फोटेनमेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। ठीक है,
ANCE पे जो ख़त्म हो, जैसे ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने, आप लोग मतलब इसकी और भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट यही वाले वर्ड्स हैं, चार चार तीन तीन, मतलब ये तो कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। परफॉर्मेंस, रोमांस, एक्स्ट्रावेजेंस, इस तरह ENC जैसे ऑडियंस, कॉन्फिडेंस, इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये वाले वर्ड्स पे भी ख़त्म होने वाले जो वर्ड्स हैं, यानी ये वाली जो, इसको सफिक्स इसलिए कहा गया कि किसी वर्ड के साथ जब ये लगेंगे एंड पे तो उसको हमें पता चल जाएगा कि ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। अच्छा, अब नाउन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, वो याद करने वाले, जिसको ना हम वैसे 30 मिनट की हो गई है, इसको हम अपनी वीडियो के ना सेकंड पार्ट में ले आएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये भी हम वर्ब वाली सीरीज़ की तरह ना इसको कुछ 2-3 पार्ट्स में बनाएं ताकि आप लोगों को सभी चीज़ों की आसानी से समझ आ जाए। तो ये चीज़ें जो अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाई हैं, यहाँ तक ये सभी कुछ बेसिक्स थी। अब जो चीज़ें आगे चलेंगी ना, वो चलेंगी आपकी एग्जांपल्स के साथ, और एग्जांपल्स के साथ फिर आपको पता है कि चीज़ें समझने में भी आसानी रहती है। तो आई होप सो यहाँ तक जो है ना वो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आ गई हैं तो चलें ठोकें लाइक, ठीक है। और वीडियो को जो पहले लोग देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाप टाटा, बाय बाय।